गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम करते हैं आप सबका आज की फिर से इस क्लास में। जैसे कि हम टेंसेस के बारे में जो हमारी सीरीज़ चल रही है और उसमें जो हमने प्रेजेंट टेंस जो था वो कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो है वो हमने पास्ट टेंस जो है वो हमने कंटिन्यू है और उसमें जो है था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जो है हमारे प्रिंसिपल के द्वारा जो है इम्तियाज़ सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आप तक जो है वो लेक्चर जो था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में जो है कंप्लीट जो है आप तक डिलीवर किया जा चुका है। तो आज उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे हम और उसमें हम पढ़ेंगे आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इनडेफिनाइट टेंस। सॉरी, इम्तियाज सर पढ़ा चुके हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट ब्रांच है उसकी वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वो हम आज करेंगे। उसके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसके हम एफर्मेटिव किस तरीके से बनाते हैं और उसके बाद नेगेटिव टेंस किस तरीके से हम बनाते हैं और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बताते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी अगर हम उर्दू के फिकरात में अगर हम इसकी पहचान देखें वो क्या है, तो इसकी पहचान हम उर्दू के फिकरात में, और उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं, फेल माजी जारी। फेल माजी जारी हम इसे कहते हैं। अब अगर हम इसको देखें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है टेंस यूज्ड फॉर दोज सेंटेंसेस यानी पास्ट टेंस यूज्ड फॉर दोज सेंटेंसेस in which the work in which the work in past continued। यहाँ हम इसको मजीद भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर टाइम मे और मे नॉट बी मेंशन, मे और मे नॉट बी इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि ये यूज्ड फॉर दो सेंटेंसेस इन विच द वर्क इन द पास्ट कंटिन्यूड। तो आगे हम इसमें टाइम जो है मे और मे नॉट बी मेंशन, लेकिन एक बात जो है वो नोट रखने वाली ये है कि नोट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, द एक्शन कंटिन्यूड जो होता है इसमें वो द एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, द एक्शन continued in the past, action या action happened in the past and in continued sometime, continued for some time। अब अगर इसका सरल भाषा में हम इसका जो है ट्रांसलेशन देखें तो ये कहता है कि ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये वो जुमला है या ये वो काम है जो कि गुजरे हुए वक्त से शुरू हुआ हुआ होता है, और इस चीज के अंदर हम टाइम कब से शुरू होता है उस चीज का जिक्र भी कर सकते हैं या जिक्र नहीं भी कर सकते हैं।
तो एक याद रखने वाली इसमें वो ये बात है कि नोट द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड इन कंटिन्यूड सम टाइम, कि वो जो काम गुजरे हुए वक्त से चल रहा है और जब उसके बारे में हम जिक्र करें तो हमें वो पता चले कि वो अभी तक भी चल ही रहा है। तो अब हम उसमें देखेंगे आगे जब हम टेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम मजीद देखेंगे कि हम किस तरीके के साथ हमें इस चीज का पता चलेगा। तो सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव टेंस बनाते हैं, यानी जिसे हम एफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट जो है हम उन टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, या कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस भी हम बना सकते हैं, जैसे नेगेटिव बना सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वन जो होता है उसको हम जो है क्वेश्चन मार्क में जो है पुट करते हैं उन्हीं टेंसेस को, यानी उसमें हम इंटरोगेटिव जिसे हम बोलते हैं सवालिया जुमले जिसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर, तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें हम क्वेश्चन जो है पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो उसके आगे हम लगाते हैं। उससे हमें ये पता चल रहा है कि इससे हम क्या इसी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बेसिस पर जो है कोई हमें सवाल पूछ रहा है, लेकिन कब, जब पास्ट कंटिन्यूस यानी फेल माजी जारी के सिलसिले में। तो आइए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं हम सीधा पॉजिटिव टेंस के ऊपर। हम देखेंगे पॉजिटिव टेंस, इसे हम एफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। उर्दू के अंदर हम जैसे कि हमें पता है इसको क्या कहते हैं हम मस्बत इकरार। मस्बत का बदला तो पता तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हकीकत में जो काम हो रहा होता है। अब देखेंगे हम इसका कि इसका रूल क्या है, यानी जिसे हम फार्मूलाज भी कहते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, यानी किस बेस पे वो फार्मूला जो होगा हमारे पास उस बेसिस पे जो है हम उन पॉजिटिव टेंस या अफर्मेटिव टेंस को बना सकते हैं। एक और बात कि पॉजिटिव टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं हम इसका रूल। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जैसे कि पिछले टेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब ली थी, इमदादी फेल जिन्हें कहा जाता है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, कौन सा जो है इमदादी फेल हम यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज और वर। समझ आ रही है? वाज और वर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का। ये है इसका फार्मूला यानी रूल इसका क्या है, और इस बेस पे जो है हम क्या बनाएंगे, कुछ टेंसेस बनाएंगे, पॉजिटिव टेंस बनाएंगे हम। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं हम पहला टेंस नंबर 1। अब एक बार और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से, वाज और वर हैं। वाज है और वर। अब यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि वाज जो है हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और वर जो होता है हमेशा प्लूरल के साथ होता है, यानी सिंगुलर जो एक चीज शख्स हो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, और वर जो है यानी एक से ज्यादा उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम यानी ही के साथ इस्तेमाल होगा, उसके बाद शी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ भी होगा, और आई के साथ भी इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जो है यू के साथ भी हम वर का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का। अगर वी आ रहा है तो वी के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है? ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है कि हमें वर किसके साथ इस्तेमाल करना है और वाज किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं हम पहला सेंटेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो और वाज या वर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ही was writing a letter। इसकी उर्दू क्या होगी हमारे पास, he was writing a letter, वो एक
अब इसकी अगर उर्दू के फ़िक़रात की हम बात करें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कि उर्दू के फ़िक़रात के अंदर की पहचान क्या होगी कि क्या, तो उसके आखिर में क्या होगा, जिसके आखिर में ये आएगा कि रहा है, रही है, रही थे, या रहा रहा था, रहा था या रही थी या रही थे या रहे थे, ये चीज़ अगर आखिर में आ जाए तो हमें उससे क्या पता चलेगा उर्दू के फ़िक़रात के अंदर कि ये कौन से जुमले हैं, फ़ेल, माजी, जारी हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो क्या, एक खत लिख रहा था, वो एक खत लिख रहा था, वो एक खत लिख रहा था। अब देखिए एक और जुमला देखते हैं हम, जिसमें हम लिखते हैं ही वाज रीडिंग अ पोएम, ही वाज रीडिंग अ पोएम। अब जो रीडिंग क्या है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी वर्ब, वो इस ऊपर जो है इसमें आ चुका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी इसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसे कहते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, मीटिंग, जब आईएनजी लगेगा तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया मैंने कि ही वाज रीडिंग अ पोएम, वो एक नज़म पढ़ रहा था, वो एक नज़म पढ़ रहा था। वो एक नज़म पढ़ रहा था। अब देखते हैं हम, एक और देखते हैं हम, यहाँ पे अब हम दे का इस्तेमाल करेंगे। अब दे जो है क्या है, ये प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लूरल के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, वो खेल वो खेल रहे थे। आई समझ, वर। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, शी वाज शी वाज कुकिंग, शी वाज कुकिंग, वो खाना पका रही थी, वो खाना पका रही थी। या हम कह सकते हैं, एक और देखते हैं हम, शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। अब जो है गोइंग इस्तेमाल, यानी पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है। और शी जो है क्या है, शी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी, वो स्कूल जा रही थी। आई समझ, यहाँ तक जो है हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं। तो इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनके साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लूरल है उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब इन्हीं इन्हीं टेंसेस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, नेगेटिव के अंदर, हाँ, नेगेटिव टेंसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेगेटिव
टेंस। अब जैसे कि हमने फार्मूला जो था पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव टेंस का देखा, उसमें हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने वाज वर ली, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट भी लिया। तो अब नेगेटिव के अंदर फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसमें हम एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा पुट करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, नॉट। इसमें हमने क्या, नॉट का इस्तेमाल करना है बस, बाकी फार्मूला यानी इनको हम क्या कहते हैं, मनफी, मनफी फिक्रात, मनफी जुमले भी तुम कह सकते हैं। मनफी का मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है इनकार। इनकार हम किससे करते हैं, नॉट से करते हैं। किसी भी चीज का इनकार हम किससे करते हैं, नॉट से करते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका रूल हमारे पास क्या है। इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज और वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसी बेसिस पे हम जो है कुछ टेंसेस बनाएंगे। जैसे हमने क्या बनाया था अभी पॉजिटिव के अंदर, पहला सेंटेंस हमने क्या बताया था कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा। अब इसमें हमने उसी टेंस का उल्ट करेंगे, इसलिए मैं सिंपल वही टेंस यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है बेस कमजोर होता है। अब अलग अलग टेंसेस भी बनाए जा सकते हैं उन टेंसेस को छोड़ के, लेकिन समझने के लिए एक सिंपल से बेस को क्लियर करने के लिए उसमें हम ये समझा सकते हैं कि उन्हीं टेंसेस का इनकार हम किस तरीके से कर सकते हैं, और वही फार्मूला जो है इस्तेमाल किए हुए उसमें सिर्फ नॉट का जो है हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम किस तरीके के साथ उसी टेंस को, अगर हमें कभी कभार ये भी आता है कन्वर्ट द पॉजिटिव टेंसेस इनटू, कन्वर्ट द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो उन्हीं को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, उसमें हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, तो खुद ब खुद ही जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव टेंस या अफर्मेटिव टेंस इनटू नेगेटिव टेंस। तो आइए करते हैं। उसमें हमने पहले क्या लिखा था कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हमने इनकार करना है, उसमें हमने लिखना है कि वो एक खत लिख रहा है। इसमें हमने क्या लिखना है कि वो एक खत नहीं लिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ही वाज नॉट writing a letter, he was not writing a letter, वो एक खत नहीं लिख रहा, वो एक खत नहीं लिख रहा। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बनाया था दूसरा, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी, लेकिन इसमें हमने क्या कर रहा था कि वो स्कूल नहीं जा रही, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही, वो स्कूल नहीं जा रही है, वो स्कूल नहीं जा रही है। तीसरा क्या था हमारे पास, दे, हमने लिखा था दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, दे, क्योंकि वर लगा है, प्लूरल है, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं। क्लियर है। अब एक और देखते हैं, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या बनाया था हमने, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है, दे वर नॉट रीडिंग, क्या लिखा था,
शी वाज रीडिंग लिखा था हमने, वो पढ़ रही थी, और शी वाज रीडिंग अ पोएम, वो पोएम, शी वाज रीडिंग अ पोएम, वो एक नज्म पढ़ रही थी। शी वाज नॉट रीडिंग अ पोएम, शी वाज नॉट रीडिंग अ पोएम, वो एक नज्म नहीं पढ़ रही है। नहीं पढ़ रही है। क्लियर है। एक और बनाते हैं पांचवा, उसमें हम क्या लिखेंगे कि उसमें लिखा था हमने कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था। क्लियर है। क्या किया हमने, वही पॉजिटिव टेंसेस को हमने किस में चेंज किया, नेगेटिव में। और नेगेटिव का फार्मूला क्या था, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल, जबकि पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव का था सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया हमने। और लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मनफी फिक्रात, यानी मुखालिफ उस चीज का, कि नहीं, इनकार। तो उसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट सेम रखा, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो है हमने क्या, नॉट का इस्तेमाल किया, कि नॉट से हमें पता चलता है कि नॉट इस्तेमाल करने से ही मनफी फिक्रात बनते हैं। तो नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो आइए चलते हैं हम आगे, हम किसको, इंटरोगेटिव टेंसेस बनाते हैं हम, जिसमें जिसमें क्या होता है, सवालिया निशान हमें लगाना पड़ता है। जिस बच्चे को समझ नहीं आई है, हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल पर जो है वीडियो सेव होती है, वहाँ से आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं, या अपनी टीचर हजरात से भी आप फेस टू फेस आके किसी भी किस्म की दिक्कत जहाँ से आ रही है वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव टेंस, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, सवालिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सवालिया फिक्रात। इसमें हम क्या चीज करते हैं, एक ही चीज, इसमें हम क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका रूल क्या है हमारे पास। इस रूल, इसका रूल भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में लाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या थी, वाज और वर। अब इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है हम पहले लाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, अफर्मेटिव और पॉजिटिव में क्या किया था, पहले सब्जेक्ट लगाया था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो थे हमारे पास वाज और वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इंटरोगेटिव, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क होता है, जिसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, कि हमें ये इन जुमलात से, इन सेंटेंसेस हमें पता चल रहा है कि कोई हमसे सवाल पूछ रहा है। तो इसमें हम किस चीज, क्या चीज हमें बताती है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये चीज हमें ये चीज बताती है कि ये जो है इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको फर्स्ट में लाते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद हम बाकी फार्मूला सेम रहता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ एक और चीज जो है वो हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन मार्क जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बनाते हैं हम आगे सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई हमसे सवाल पूछ रहा है, जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में था
कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, उसी को मैंने चेंज किया किसमें, नेगेटिव में। और नेगेटिव में सिर्फ नॉट से मनफी जुमले बनते हैं, मनफी फिक्रात, कि आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या तुम सो रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वाज हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लाते। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे ये मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि वाज जो है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, ही शी इट आई, यानी ये सिंगुलर या कोई नॉन हो, नाम हो, लेकिन सिंगल नाम हो, उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का। तो अगर कोई नाउन है वो प्लूरल है यानी जमा है, तो उसके साथ हम वर का। तो यहाँ पे क्या था, वो पहला सेंटेंस के आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वाज का। तो मैं यहाँ लिखूंगा वाज आई स्लीपिंग, वाज आई स्लीपिंग। स्लीपिंग क्या है, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो है मुझसे कोई कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि क्या मैं सो रहा हूं, क्या मैं सो रहा हूं, सवाल है, क्या मैं सो रहा हूं, ये चीज क्वेश्चन मार्क ये हमें बता रही है कि यहाँ पर जो है कोई सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं सो रहा हूं। आगे देखते हैं। दूसरा क्या था कि शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही थी। नेगेटिव में हमने देखा शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में तो हम उससे सवाल किए क्या तुम स्कूल जा रही हो, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रही है, क्या वो स्कूल जा रही है। क्या वो स्कूल जा रही है, सवाल है। अब क्या था, यहाँ पे था कि देवर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। तो यहाँ क्या, वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे, वर दे वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे, सवाल है। क्या वो क्या वो खेल रहे थे। अब जो था उसमें हमने क्या देखा था कि शी वाज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। तो इसमें हमने सवाल पूछे कि क्या वो पढ़ रही थी, तो क्या करेंगे हम, वर्ब जो है उसको हम पहले लगाएंगे, वाज शी रीडिंग। क्वेश्चन मार्क हमें ये चीज बता रहा है कि इसमें सवाल जो है पूछा जा रहा है, क्या वो पढ़ रही थी। तो ये था, ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें क्या होता है, सवालिया निशान, सवालिया फिक्रात हम बनाते हैं इसमें, यानी इसमें हमें क्या होता है कि ये वो सेंटेंसेस है जो हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हो। तो इससे जो पीछे हमने पढ़ा वो था नेगेटिव। नेगेटिव में हम किसी चीज का इनकार कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो जब उसी टेंस को मैंने कन्वर्ट किया नेगेटिव टेंस में, तो उसमें हम मैंने क्या बताया कि उसमें तो नॉट का इस्तेमाल, यानी मैं सो नहीं रहा था, क्या मैं सो नहीं रहा था। पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव में मैंने क्या था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, उसी को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, नेगेटिव में, मैं नहीं सो रहा था। उसी सेंटेंस को मैंने सवालिया निशान में चेंज किया यानी इंटेरोगेटिव में, तो उसमें क्या लिखा कि वाज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखा, जिसे उर्दू के अंदर फेल माजी जारी कहा जाता है, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी थी कि द टेंस यूज्ड फॉर दोज पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड फॉर दोज सेंटेंसेस इन व्हिच द वर्क इन पास्ट कंटिन्यूड टाइम में आर मे नॉट बी जो है मेंशन्ड। लेकिन एक अहम याद रखने वाली बात जो थी वो मैंने यहाँ पे नोट लिखा था कि वो ये थी
कि ये इसमें जो एक्शन हैपेंड होता है या काम चल रहा जो होता है वो कंटिन्यूड इन द पास्ट, यानी वो गुजरे हुए जमाने से काम चल रहा होता है, और एंड कंटिन्यूड इन सम टाइम, और वो किसी न किसी वक्त तक जो है वो काम जारी रहता है। जैसे इस पहली एग्जांपल से हमें पता चलता है कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब कब से मैं सो रहा था, वो यहाँ पे ये भी उसने किया है कि द टाइम मे आर मे नॉट बी मेंशन, वो टाइम भी हम मेंशन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यानी मैं कब से सो रहा था और अभी तक जब मैं किसी चीज को, किसी शख्स को बता रहा हूं कि मैं सो रहा था, यानी तब भी मैं सो के उठ रहा हूं, कहीं ना कहीं वो काम जो है चल रहा था। यानी दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। मुझसे किसी ने पूछा वो क्या कर रहे थे, अभी भी वो काम चल रहा है कि वो खेल रहे थे। तो इस तरीके से उसके बाद हमने एफर्मेटिव टेंसेस बताए। उसके बाद जिसे पॉजिटिव टेंस भी कहा जाता है, उर्दू के अंदर मस्बत फिकरात उसे कहा जाता है। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव टेंसेस बनाए, उन्हीं टेंसेस को हमने कन्वर्ट किया इंटेरोगेटिव में, जिसे हम मनफी फिकरात कहते हैं, यानी इनकार करने वाले। उसके बाद लास्ट वन जो था हमारे पास, उसमें हमने ये सीखा कि इंटेरोगेटिव टेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसमें हमने सिंपल फार्मूला सेम रहता है, लेकिन वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारे पास, वो फर्स्ट में हम लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। बाकी फार्मूला सेम रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसे कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंग्लिश टेंसेस में। तो नेक्स्ट में जो है हम वो क्या कवर करेंगे, पास्ट टेंस की जो है थर्ड ब्रांच यानी पास्ट परफेक्ट टेंस भी कवर करेंगे हम। थैंक यू, गुड बाय।